एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी सेम और मौन की ये लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि सेम उनको कर देती है इजहार मोहब्बत और इन दोनों के बीच में हो जाती है थोड़ी सी लवी डवी सी। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। धीरे धीरे मौन सेम के ब्लेजर उतार देती है और उसके ऊपर आ जाती है। सेम भी सेम धीरे धीरे एक दूसरे का ब्लेजर उतार के शर्ट के 2-4 बटन खोल के एक दूसरे को बेइंतहा से चूमने लगते हैं। और किस करते करते पता ही नहीं चलता कि ये दोनों एक दूसरे के कब इतने क्लोज आ चुके होते कि दोनों का एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल काबू नहीं रहता। मौन तो एकदम से बैठ जाती है सेम के ऊपर और उसकी शर्ट के सारे बटन ओपन कर देती है एक झटके में और उसके बॉडी को एकदम प्यार से निहारने लगती है। सेम की आंखें एकदम नशीली नशीली लग रही होती है क्योंकि रोमांस के दरमियान ये दोनों इतनी ज़्यादा मदहोश हो चुके होते हैं एक दूसरे के प्यार में कि ये दोनों की आंखें एकदम छोटी छोटी होकर एकदम नशीली लग रही होती है। एक टक मौन सेम को बस देखती रह जाती है और धीरे धीरे उसके गर्दन पे अपना लव बाइट देना स्टार्ट करती है। एक के बाद एक और सेम एकदम चिल्लाती रहती है ऐसे कह के। और मतलब दोनों का फिर एकदम बर्बाद चढ़ ही रहा होता है कि तभी उन जो सेम के रूम का डोर होता है ना वो एकदम से नॉक नॉक होने लगता है। तो मोहन बोलती है कौन कौन यार, प्यार भी नहीं करने देता, हटो बोल के ना ऐसे इग्नोर करती है। तभी रूम का दरवाज़ा और ज़ोर से नॉक नॉक होने लगता है। तो सेम एकदम से हड़बड़ा उठ जाती है। मोहन बोलती है कि छोड़ो ना, कुछ रूम तो लॉक है ना, कोई नहीं है ना, प्लीज़ 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 ऐसे बोल के उसको किस करने लगती है। तो रूम का दरवाज़ा और ज़ोर ज़ोर से नॉक नॉक होने लगता है। तो सेम मोहन को बोलते हैं कि एक मिनट उसकी भी सांसें उसके काबू में नहीं होती। तो मन बोलते हैं नहीं प्लीज़ 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 नो नो। तो सेम बोलती है कि कोई तो बाहर है, देखना तो पड़ेगा, प्लीज़ 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 ऐसे बोल के उसको रिक्वेस्ट करने लगती है और उठ के जाने लगती है। तो मन पीछे से सेम का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ऐसे जाओगे। तो सेम बोलते है क्या, ऐसे करती है। तो उसके पूरे फेस पे ना लिपस्टिक का मार्क लगा होता है, उसके शर्ट के पूरे बटन खुले होते हैं। तो मोहन बोलती है कि ऐसे जाओगी। तो सेम बोलती कि कैसे। तो मोहन उठती है धीरे धीरे करके उसके शर्ट का बटन ऐसे लगाने लगती है नीचे से ऊपर करके। और ये सारी चीज़ें देखे ना सेम के फेस पे एकदम स्माइल आ जाती है और वो अपने ही सर पे मारने लगती है। धीरे धीरे करके ना मोहन उसकी सारी बटन लगाती है और सामने टिश्यू पेपर ला के ना उसके पूरे लिप्स को क्लीन करती है और बोलती है कि अब जाओ। तो सेम ऐसे जाने लगती है, फिर पीछे मुड़ती है। तो मोहन बोलती है कि जाओ। तो सेम बोलती है कि चली जाऊँ। तो मोहन बोलती है कि मैं तो बोल रही हूँ मत जाओ प्लीज़। तो सेम बोलती है जाना तो पड़ेगा बट ऐसे नहीं जा सकते। तो सेम बोलती है कि अब क्या। मोहन बोलती है कि क्यों, अब क्लीन हो। तो सेम बोलती मोहन की तरफ पॉइंट आउट करती है, बोलती बट अब तो नहीं हो, ऐसे बोल के वो भी टिश्यू पेपर उठाती है और मोहन के जो गले पे, चिक्स पे, हर जगह पे जो लिपस्टिक का मार्क होता है उसको पोंछने लगती है। और उसकी शर्ट के बटन भी जो 3-4 खुले होते हैं उसको भी लगाने लगती है। उतने में देर में ना सेम के दरवाजे का नॉक और ज़्यादा तेज़ होने लगता है और बाहर से ना समीर की आवाज़ आने लगती है। बोलती कि हे व्हाट द हेल यार, मैं इतनी देर से तुम्हारे दरवाजे का नॉक कर रहा हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम डोर मेरे मुंह पे लॉक करके बैठी हो। मुझसे बुरा तो कोई नहीं होगा। जैसे समीर की आवाज़ सेम सुनती है ना वो एकदम घबरा जाती है और मोहन की तरफ देखने लगती है। मोहन शर्म बोलती क्या हुआ। तो सेम बोलती कि तुम वॉशरूम में उसको जाने के लिए बोलती है। तो मोहन बोलती क्यों। तो सेम बोलती एकदम हाथ जोड़ के बोलती इशारे में कि नहीं तुम जाओ यहाँ से। तो मोहन भी समीरा की बात सुन के ना वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तभी समीरा जैसे ही थोड़ा सा अनलॉक करती है ना डोर, तो वहाँ पे समीर होता है। समीर एकदम गुस्से में होता है और व्हाट द हेल। समीरा ना उसको अंदर भी आने नहीं देती और उसको डोर पे मतलब अटका के रखती आधे डोर खोल के। तो समीरा बोलती कि क्या मैं। तो समीर बोलते व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर रोकने की। तो समीरा बोलते तुम मेरी हिम्मत अच्छे से जानते हो मैं क्या क्या कर सकती हूँ, ये मैं बस पीहू के लिए चुप हूँ, तुमको अच्छे से पता है। तो समीरा बोलते वाह। तो समीर बोलते वाह अब तुम मुझे धमकी दोगी। तो समीरा बोलती हाँ मैं कुछ भी करूँगी। तो समीर बोलते ओके ओके आई एम सॉरी मेरी बेबी, चलो ना कुछ लवी डवी से मोमेंट्स स्पेंड करते, अंदर आने दो ना। ऐसे बोल के ना उसके पास आती। तो समीर एकदम गुस्से में देखती है और बोलती कि हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस। तो समीर बोलते है कि
अपनी बीवी से ऐसे बात नहीं करूँगा तो क्या बाजू वालों की बीवी से ऐसे बात करूँगा। तो समीर की ऐसी हरकत देखी ना, समीरा जैसे उसके पास में आती है उसको ना स्मेल आती है, तो बोलती है कि तुमने तुमने ड्रंक करके आया हुआ है। तो समीर बोलता है अरे बीबी प्लीज़ यार मूड ख़राब मत करो, आज मेरा बहुत रोमांटिक मूड, लेट्स किस। ऐसे बोल के ना उसके क्लोज क्लोज आने की कोशिश करता है। तो समीरा ना एकदम से धक्का देती है, तो जो समीर होता है ना वो आके ना दरवाजे पर लग जाता है, एकदम धम करके आवाज़ आता है। जो सेम मौन जो वॉशरूम में होती है ना, ये आवाज़ उसको भी सुनाई देता है और वो एकदम से घबरा के बाहर आ जाती है। तभी वो डोर एकदम ज़ोर से पीटने लगती है। तो समीरा को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि समीर बाहर और सैम और मौन अंदर और सैम बीच में। तो समीर बोलता है ये अंदर कौन है, किसको रखा है तुमने, हाँ कोई तुम्हारा नया आशिक है। तो सैम बोलते है कि मेरा कोई भी आशिक हो, तुमको उससे क्या, और ये मत बोलो तुम मेरे पति नहीं हो, ये बार बार भूल क्यों जाते हो। तो समीर एकदम से समीरा का गला पकड़ लेता है और बोलता है तुम क्यों भूल जाती हो, डाइवोर्स नहीं हुई है मेरी, अभी तक भी मैं तुम्हारा पति हूँ। तो सैम उसको धक्का देके बोलती है कि मैं नहीं मानती तुमको अपना पति, अब निकल जाओ यहाँ से। तो समीर ना दरवाज़ा अनलॉक करने की कोशिश करता है, बोलते कौन, किसको किसको अंदर डाल रखा है, तुम्हारा कोई नया आशिक है, पता है ना मुझे, तुम्हारा तुम्हारा कोई हमेशा नया आशिक होता है, इसको तो मैं जान से मार दूंगा। कौन कौन कौन, मेरे सोने की मुर्गी देने वाली है, अंडे को मुर्गी को मुझसे छुड़ा के लेके जाएगा, हाँ मुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कौन हो तुम, बाहर निकलो। ऐसे बोल के ना वो बाहर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है और अंदर से मौन एकदम ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा मारने की कोशिश करती है। तो समीर की ऐसी हालत देखे ना मौन ऐसे सेम अभी घबराने लगती है, बोलती है एकदम धक्का देके बोलती है कि निकलो निकलो, तो मैंने बोला आई सेड निकलो मेरे घर से। तो समीर बोलते नहीं जाऊँगी मैं, नहीं जाऊँगा मैं, क्या कर लूँगी। ऐसे बोल के ना उसका गला पकड़ लेता है, उसके फेस को पकड़ लेता है, बोलते हैं तुमसे मेरी हो, समझी, तुमसे मेरी हो, और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस सब कुछ मेरा है। तो समीरा उसको एकदम से धक्का देती है और बोलती है कि पता है मुझे, मुझसे प्यार नहीं करते तुम, मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करते हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे गला पकड़ने की। तो समीर बोलता है कि तुम्हारी बहुत हिम्मत होगी, तुम मेरी जुबान लड़ाने की कोशिश कर रहे हो, हाउ यू, ऐसे बोल के ना उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता। तो समीरा उसको एकदम से फिर से धक्का देती है और वो रेलिंग से लग के ना एकदम गिरने को होता है, तभी समीरा उसका हाथ पकड़ लेती है। तो समीर बोलते कि उठाओ मुझे, मैं मर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, उठाओ मुझे, उठाओ मुझे। तो समीरा बोलते कि मैं तुमको छोड़ सकती हूँ, 1 मिनट में तुमको यहाँ से नीचे गिरा सकती हूँ, बट मैं ऐसा करूँगी नहीं, क्योंकि तुम में और मुझ में यही फ़र्क है, तुमको बस मारना आता है, मुझे लोगों को बचाना आता है। अब ना तुम गेट लॉस्ट ऑफ माई हाउस। तो समीर बोलते तुम होती कौन हो मुझे घर से बाहर निकालने वाली। तो समीरा बोलती इस घर की मालकिन। उतनी देर में ना उसको धक्के मार मार के ना समीरा एकदम नीचे कर देती, सीढ़ियों के नीचे उतार देती। तो उतनी देर में उसकी माँ आ जाती है, बोलती है तुम जमाई जी के साथ ऐसा करके से सकती हो। तो समीरा एकदम गुस्से में चिल्लाती बोलती आई शेड सेट हाउ, ये मेरी लाइफ है, ये मेरा घर है, आपको अगर आपके जमाई के साथ जाना है आप जा सकती हो, बट ये इंसान आज के बाद इस घर में नहीं घुसना चाहिए। तो समीर उधर से एकदम लड़खड़ाते बोलता है कि हाँ अब तो नया आशिक आ गया ना तुम्हारा, जिसको तुमने रूम में कैद करके रखा है। अब मेरी क्या ज़रूरत होगी तुमको, बट याद रखना पीहू का पिता मैं हूँ, तुम्हारा पति भी मैं ही हूँ, और मेरे अलावा तुमको कोई नहीं झेल सकता, समझे। ऐसे बोल के ना वो उसके और क्लोज क्लोज आने की कोशिश करती है। तो समीरा उसका हाथ पकड़ती है और खींचते हुए ना उसके घर के बाहर ले जाके करती है और बोलती कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद हैंडल कर सकती हूँ, अब तुम मेरे या पीहू के आजू बाजू भी मुझे नहीं नज़र आना चाहिए। ऐसे बोल के धक्का मार के उसको बाहर निकाल के ना दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है। उसकी माँ आती है और बोलती है दरवाज़ा खोलो, बाहर बाहर जमाई जी है, जमाई जी मैं खोल रही हूँ दरवाज़ा, आप गुस्सा मत कीजिए, ये सेम तो नादान है, बच्ची है, इसको कुछ अकल वकल नहीं है। तो बाहर से ना समीर एकदम से चिल्ला रहा होता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम जैसी 1000 मेरी आजू बाजू घूमती है। और समीरा एकदम गुस्से में उसकी माँ को देखती है और बोलती आपको अगर आपके जमाई के साथ जाना है आप जा सकते हो, बट हाँ जो इंसान मेरी इस पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दे, उस इंसान के लिए आपको प्यार आ रहा है ना, तो माँ मैं भूल जाऊँगी कि आप मेरी माँ हो। तो उसकी माँ बोलती बेटा तुमको कुछ नहीं पता, एक छोड़ी हुई औरत का कोई कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो समीरा एकदम गुस्से में बोलती किस जमाने में हो माँ, किस जमाने में हो, अब छोड़ो यार, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है आपको। ऐसे बोल के ना वो बाहर जाने लगती, तो समीरा की माँ एकदम डोर अनलॉक करने की कोशिश करती है। तो समीरा फिर से पीछे मुड़ती है और बोलती है कि आपने अगर हिम्मत की ये डोर अनलॉक करने की ना माँ, तो आज के बाद से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे बोल के ऊपर की तरफ जाने लगती है, तो उसकी माँ भी रुक जाती है, दरवाज़ा नहीं खोलती। और बाहर समीर एकदम चिल्लाता रहता है मैं देख लूँगा तुमको, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे बोल के बाहर बाहर ना दरवाजे को लात मार रहा होता है, एकदम मार रहा होता है कि मतलब जैसे
से दरवाज़ा तोड़ देगा। और मतलब समीरा की वजह से उसकी माँ भी दरवाज़ा अनलॉक नहीं कर पाती है और समीर बाहर चिल्लाते चिल्लाते ना मतलब चला जाता है। और दूसरी तरफ सैम जैसे ही आके ना डोर अनलॉक करती है ना, मोहन एकदम बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। और वो जैसे ही डोर अनलॉक करते हैं ना, एकदम वो गुस्से में बोलती कहाँ है वो। तो सैम बोलती कौन कहाँ है। तो मोहन बोलती कि वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड, उसको तो मैं जान से मार दूंगा, उसकी हिम्मत कैसी तुमको हाथ लगाने की। तो सैम बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मोहन ना एकदम भाग रही होती, तो समीरा उसको पीछे से कमर से पकड़ती है और बोलती कि यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं बोल रही हूँ ना कुछ कुछ भी नहीं है। तो समीरा एकदम भागने की कोशिश करती है, मतलब मोहन एकदम भागने उसे छुड़ा के ना समीर को मारने जाने की कोशिश करती है। और उसकी ये हालत देखे ना समीरा को एकदम हंसी आ जाती है और वो हंसने लगती है। और उसके अचानक से ऐसे हरकत करने से ना मोहन भी भागने की कोशिश नहीं करती और रुक जाती है, सीधा खड़े हो जाती है और बोलती समीरा की तरफ गुस्से में देख के बोलती कि तुम हंस रही हो, किस बात के लिए हंस रही हो। तो सैम बोलती कि तुम्हारी ऐसे बच्चे कांडी हरकतों से। तो मोहन को तो एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ हो रहता है। तो वो समीरा की तरफ देख के बोलती कि उस इंसान की हिम्मत कैसे हुई आपके घर आने की। तो समीरा एकदम उसको वियर्ड वाले लुक से देखती है और बोलती कि तुम शायद भूल रही हो, वो मेरा इतना बोली ही होती है कि मोहन ना उसके मुँह में ना अपना हाथ रख देती है और बोलती एक वर्ड आगे मुझे नहीं सुनना। वो उस इंसान की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे तुमको छूने की, और वो तुम्हारा पति नहीं है वो। तो समीरा मतलब मोहन को पहली बार इतना गुस्से में देखे ना एकदम मतलब अच्छा भी लग रहा होता है, उसको हक जताना भी अच्छा लग रहा होता है और हंसी भी आ रही होती। तो मोहन बोलती मजाक कर रही हूँ मैं कुछ, हाँ मजाक कर रही हूँ मैं। तो सेम ऐसे सर हिलाती है ना बोल के। तो मोहन एकदम चिल्लाती रहती कि ऐसे जैसे मतलब उसका हाथ देखती है ना, उसके हाथ में मार खा जाता है। तो वो एकदम गुस्से में ना अपना हाथ जोरों से ना दीवार पे मार देती है। तो मोहन सेम एकदम से घबरा जाती है और मोहन का हाथ पकड़ लेती है, बोलती ही कर क्या रही हो तुम, हाँ ये पागल हो गया, क्या कर रही हो। तो मोहन बोलती कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमको छूने की, उसकी हिम्मत कैसे हुई छूने की, बोल के फिर से ना दीवार पे अपना हाथ मारने की कोशिश करती है। तो समीरा अपना हाथ बीच में रख देती है, तो मोहन का हाथ समीरा के हाथ में लगता है और समीरा का हाथ दीवार और उसके बीच में होता है। तो वो एकदम से चिल्ला चिक पड़ती है, हाँ। तो मोहन एकदम से घबरा जाती है और बोलती कि सॉरी 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 सॉरी, मैं जानबूझ के नहीं, कि आपको कुछ कुछ कहीं लगा तो नहीं, मैं भी क्या कर रही हूँ, और मैं भी वो घटिया घटिया इंसान जैसे हरकतें कर रही हूँ, आप ठीक हो ना, ऐसे बोल के ना उसकी पूरी बॉडी को छूने की कोशिश करती है। तो सैम मोहन को हक कर लेती है, बोलते हे इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। और मोहन बोलती है आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, तुमको 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 मैं कुछ कुछ भी होने नहीं दूंगी, उस इंसान को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो सैम बोलते कि हे इट्स ओके, उसको जाने दो, वो जा चुका है। तो मोहन बोलती आज चला गया ना, कल तो फिर वापस आएगा ना, मैं उसको जान से मार दूंगी, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो समीरा एकदम धीरे से उसके बाल पे हाथ फेरती बोलती इट्स ओके बच्चा, इट्स ओके, एवरीथिंग फाइन, मैं सब संभाल लूँगी। तो मोहन खुद को समीरा से दूर करती है और बोलती क्या संभाल लोगी, क्या संभाल लिया इतने साल में, मुझे क्या तुमको लगता है मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में, मैं सब कुछ पता की हूँ जिया, मैं सब कुछ। अभी सेम मोहन के गले में एकदम सरारते हुए में हाथ रखती है और बोलती अच्छा आपको सब कुछ पता है मेरे बारे में, बोलना ज़रा क्या क्या पता है मेरे बारे में। तो मोहन एकदम बोलती है कि सब कुछ मतलब सब कुछ पता है, आपका पास्ट आपका प्रेजेंट, कि यहाँ तक कि आपने मुझे जानबूझ के अपना असिस्टेंट रखा। अचानक से उसके पूरे फेस पे एक उंगली से उसका हाथ, एक उंगली से उसके फेस पे फेरती है और बोलती है कि अच्छा आपको तो सब पता है मेरे बारे में, हाँ आपको मेरा क्या होगा, आपको तो सब पता चल गई है मेरी राज, कहीं आप मुझे ब्लैकमेल तो नहीं करोगे ना। ऐसे करके ना उसकी एक उंगली ना उसके सीने में पॉइंट आउट करके ना ऐसे पीछे पीछे करके ना उसको दरवाजे की तरफ लेती है। और मोहन सेम की अचानक से ऐसे हरकतों से एकदम शॉक होके बस उसको फटे हुए नज़रों से देखने लगती है। तो सेम एकदम से मोहन के पास जाती है और उसके लिप्स पे ना अचानक से बाइट करके ना पीछे हट जाती है। तो मोहन एकदम शॉक हो जाती है कि ये क्या था, क्योंकि मोहन इस हरकतें तो करती थी, बट पहली बारी सेम का ये बचपना पहली बारी मोहन के सामने आ रहा था। तो और ये देख के वो एकदम से शॉक, जैसे उसको होश आता है, बोलते कि रुको तुमने ये क्या किया। तुम सेना एकदम से अंदर घुस जाती है रूम के अंदर से, बोलती है गुड नाइट स्वीट ड्रीम स्वीटहार्ट, कल मिलते हैं ऑफिस में, अब जाओ बहुत रात हो गई है। तो मोहन बोलती है दरवाज़ा खोलो, तुम ऐसे करके कैसे जा सकती हो। तो सेम बोलती है आई एम द बॉस बेबी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मोहन बोलती है मुझे नहीं पता, ये चीटिंग है, तुम खोलो। तो हम सेम बोलते कि अब तो दरवाज़ा कल सुबह ही खुलेगा, आपको बाहर बैठे रहना है तो बैठे रहिए, इट्स ओ योर चॉइस स्वीटहार्ट। तो मोहन बोलती है ये चीटिंग है यार, प्लीज़ खोलो खोलो खोलो, ऐसे ये नहीं चलेगा, ये गलत है।
तो सैम बोलती एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर स्वीट हार्ट। हाँ बैठे रहे ना तो बैठो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है यार, मैं तो थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। तो मोहन बाहर दरवाज़ा खोलो बोल बोल के थक जाती है, बट अंदर से सैम तो बिल्कुल खोलती नहीं है। उसके फेस में ना अचानक से एकदम ग्लो स्माइल, अलग ही लेवल की स्माइल होती है मोहन की उसके लाइफ में आ जाने के लिए। जिस रिश्ते से वो नाना बोल रही थी ना, उस रिश्ते को वो हाँ बोल चुकी होती है फाइनली। और पर उसको ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा होता है, वो कॉन्सिक्वेंस नहीं सोचती है थोड़ी सी भी कि आगे क्या होगा, जो आगे होगा देख लेंगे यार, बट इस मोमेंट को तो एंजॉय करना चाहिए जो कि सैम कर रही होती है। इन लोगों को हक करके ना एकदम मौन की फील ले रही होती है और उसको बार बार किस कर रही होती है और उसके फेस में ना पूरी की पूरी स्माइल होती है और बोलती है कि इतनी ईजिली में हाथ आ जाओ, इतनी ईजी है क्या, आपको मुझे पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। शानू ऐसे बोल के उसको किस कर रही होती है और उसे पिलो के साथ ही बात कर रही होती है। दूसरी तरफ हमारी जो मौन होती है ना, वो दरवाज़ा खोलो बोल बोल के बेचारी थक जाती है और थक हार के फाइनली वो बोलती है लगता है दरवाज़ा मैडम जी आज खोलेंगे नहीं, तो मुझे घर ही जाना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। ऐसे बोल के ना वो अपना जो होता है ना झोला उठा के जो बोलते हैं, वो जो सामान शॉपिंग की होती है वो तो सेम के रूम में होता है, तो वो ऐसे ही उठती है और चली जाती। उसके जाने के बाद जैसे ही दरवाजे भी कोई भी नॉक नॉक नहीं आवाज़ होती है, तो सैम को लगता है यार सच में चली गई क्या। तो जैसे ही वो बाहर निकल के देखती है कि मौन नहीं है, तो एकदम से घबरा जाती है और मौन को कॉल करने लगती है। तो थोड़ी देर बाद मौन कॉल उठा लेती है, तब तक वो ना घर से बाहर जा चुकी होती, ऑटो में होती है। तो सैम बोलती है कि कहाँ हो, तो मौन बोलती है आपने तो बोला घर जाओ, तो मौन तो सैम बोलती अकेली जाओगी क्या पागल, मैं तो बस थोड़ी सी शरारत कर रही थी। तो मौन बोलती कि बट मुझे तो लगा आपने मुझे धक्के मार के अपने घर से बाहर निकल दिया। इतनी शर्मिंदगी, हे माँ माता जी क्या हो गया मेरे साथ। तो सैम बोलती कि पागल हो क्या, इतनी रात को ऑटो में जा रही हो, तुम ऑटो का नंबर दो। तो मौन बोलती अब तुम्हारे लिए इतनी रात को ऑटो से मैं उतरूँ क्या, नहीं 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 मैं घर पहुँच के कॉल करती हूँ। तो सैम बोलती कि नहीं फिर तुम मेरे साथ पूरे रास्ते कॉल पे रहो और अपना लाइव लोकेशन मुझे सेंड करो। तो मौन बोलती इट्स ओके, मैं पहली बार कोई ट्रैवल नहीं करी हूँ। तो सैम बोलती मुझे कुछ नहीं पता, मैंने जो बोला वो करो। तो मौन बोलती ओके बाबा करती हूँ मैं करती हूँ। इतना ज़्यादा क्यों गुस्सा करती हो यार मुझ पे गुस्सा इतना मत किया करो ना, मैं तो इतनी प्यारी सी हूँ, थोड़ा सा मेरे ऊपर प्यार बरसा दो। तो सैम बोलती अब मजाक हो गया, अब जल्दी से सेंड करो लाइव लोकेशन और मेरे साथ कॉल पे रहो। तो मौन सेंड तो कर देती है और बोलती कि आप मुझे मिस कर रही थी। तो सैम बोलती कि नहीं ऐसा नहीं है। तो मौन बोलती फिर आपको मेरे साथ कॉल पे क्यों रहना है। तो मौन बोलती कि तो सैम बोलती तुम सेफली घर पहुँच जाओ तब मैं खुद कॉल काट दूँगी। तो मौन बोलती अच्छा ऐसा है, आपको मुझसे कोई प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं करनी थी, बस मैं सेफली घर पहुँच जाऊँ इसीलिए आप मेरे साथ लाइन पे हो। कोई नहीं मैं सॉन्ग सुनते सुनते चली जाऊँगी, मुझे जाने दो ना। तो सैम बोलती कि चुपचाप मैंने बोला ना। तो मौन बोलती यार मुझे डांट क्यों रही हो, एक तो अभी अभी मेरी गर्लफ्रेंड बनी है और वो भी इतनी डोमिनेटिंग वाली, एक तो इतनी मैं क्यूट सी बच्ची हूँ। तो सैम बोलती वही 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 कोई क्यूट व्यूट नहीं हो, तुम अपनी हरकतें देखी है कैसे टूट पड़ती हो मेरे ऊपर। तो मौन बोलती हाँ ऐसा कब किया मैंने। तो सैम बोलती वो वॉशरूम में भूल गई, तुम ही तो मेरे पास आई थी। तो मौन बोलती हाँ जैसे कि मैंने सब कुछ किया, आपने तो कुछ किया ही नहीं था। तो सैम बोलती नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। तो मौन बोलती हाँ भाई मेरी मेरे अंदर ही सारी बुराई है ना। तो सैम बोलती अरे मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। तो मौन बोलती नहीं नहीं बोल दो, मैं ऐसी हूँ मैं तो हूँ ही ऐसी, मैं क्या बोलूँ, मुझे बात ही नहीं करनी है आपके साथ रखो। तो सैम बोलती है नहीं नहीं यार प्लीज़ 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 घर पहुँचने तक कॉल पे रहो ना। तो मौन बोलती है मुझे नहीं रहना, मैं कॉल काट रही हूँ। ऐसे बोल के वो कॉल काट देती है। तो सैम और ज़्यादा घबरा जाती है, बोलती है यार मैंने ये क्या कर दिया, और फिर से उसको बार बार कॉल लगाने की कोशिश करती है। बट मौन है कि कॉल बार बार काट रही होती है और सैम उसको बार बार कॉल करती है, उसको टेक्स्ट करने लगती है यार सारी गलती है मेरी है, मैंने ही तुमको वो किया था, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ कॉल उठा लो। ऐसे बोल के उसको बहुत सारा मैसेज कर रही होती है और उसकी मैसेज देख देख के ना हमारी मौन बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। दिल में सोच रही होती कि अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, आओ डांटो मुझे और डांटो, सारी गलती मेरी बोलो, अब तो मैं बिल्कुल कॉल नहीं उठाऊंगी। बट सैम है कि बार बार कॉल किए जा रही होती, कंटिन्यूस कॉल किए जा रही होती। वो इतनी ज़्यादा घबरा चुकी होती कि वो ऑलमोस्ट ना घर से बाहर निकल चुकी होती है और कार पार्किंग पे होती है और फिर वो सैम को कॉल लगाती। तो मौन जो है ना वो तरस खा के ना कॉल उठा लेती है और बोलती कि हेलो बोलो क्या हुआ। तो सैम बोलती बच्चा आप ठीक हो ना, कहाँ पे हो, घर पहुँच गई। तो मौन बोलती कि हाँ मैं घर पहुँच
पहुँचने वाली हूँ। तो सैम बोलती कि कहाँ पे हो? मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। तो मोहन बोलती अरे मैं घर के बाहर ही हूँ, ऑटो से जस्ट उतर रही हूँ। तो बोलती तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? तो मोहन बोला कि हाँ मैं तो हूँ ही ना ऐसी, मैं तो आपके ऊपर टूट पड़ती हूँ ना हमेशा, मैं क्यों कॉल उठाऊँ? तो सैम बोलती कि आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अब सेफली घर पहुँच गए हो ना, अब घर के अंदर एंटर हो, फिर मैं कॉल रखती हूँ फिर। तो मोहन बोलती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर चली जाऊँगी। तो सैम बोलती प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सारी गलती मेरी है, प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ प्लीज़। तो मोहन बोलती कि और ज़्यादा सॉरी बोलो। तो सैम बोलती कि सॉरी सॉरी सॉरी। तो मोहन बोलती उठक बैठक करो। तो मोहन बोलती कार के अंदर। तो सैम बोलती कार के अंदर। तो मोहन बोलती कार के अंदर, आप घर पे नहीं हो? तो सैम बोलती नहीं, मैं तो वो तुमको ढूंढने जाने के लिए कार पे हूँ। तो मोहन ये बात जैसे सुनती है ना, उसके फेस में अचानक से स्माइल आ जाती है, बोलती कि ठीक है कार के अंदर हो ना, कार से बाहर निकलो और उठक बैठक करो, मुझे नहीं पता, उठक बैठक तो मुझे चाहिए। तो सैम बोलते कि हाँ हाँ मैं कर लूँगी, बट आप प्लीज़ घर तो जाओ। तो मोहन बोलती है नहीं मैं गेट पे रहूँगी जब तक आप उठक बैठक ना करो। तो सैम बोलते हैं कि ठीक है बाबा ठीक है, कर रही हूँ मैं, कर रही हूँ, कर, ऐसे बोल के कार से उठक बैठक करने लगी। तो मोहन बोलते कि तो उठक बैठक कर रही हो? तो सैम बोलती हाँ पापा कर रही हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6। तो मोहन बोलते कि मैं कैसे मानूँ तुम कर रही हो, तुम ऐसे 1 2 3 4 बोल रही होगी। तो सैम बोलती वीडियो कॉल कर लो बाबा प्लीज़। तो सैम मोहन एकदम से वीडियो कॉल करती है, तो सैम उसके सामने ही उसको फ़ोन पकड़ के ना उठक बैठक कर रही होती। तो मोहन के फेस पे ना स्माइल आ जाती है कि जो बंदी इतने दिन से यार उसको ऐसे नचा रही थी, आज उसके लिए वो इतना क्यूट चेक्स और उसके लिए उठक बैठक कर रही है। और मोहन को तो क्या ही बोलूँ, अच्छा लगता है, बट फिर बोलती कि इट्स ओके ओके, इस बार मैंने माफ़ किया, आइंदा से याद रखना मेरे साथ ना तमीज़ से, नहीं तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। तो सैम बोलती कि हाँ बाबा हाँ, मैं मेरी गलती सारी है, आइंदा से मैं ध्यान रखूँगी, आप प्लीज़ आप घर जाओ। तो मोहन बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के वो गेट खोलती है और अंदर की तरफ चली जाती है। तो सैम को ना सुकून की सांस आती है कि चलो वो सेफली पहुँच गई। बोलती कि ठीक है अब मैं कॉल रखूँ? तो मोहन बोलती कि मैंने बोला आपको कॉल रखने के लिए। तो सैम बोलती कि बट तुम तो घर पहुँच गई हो ना, फ्रेश हो जाओ। तो मोहन बोलती है मैंने बोला आपको कॉल रखने के लिए। तो सैम बोलती कि नहीं बोला, बट तो बट क्या होता है, कोई कॉल नहीं रखी जा रही, अब चुपचाप मुझसे बात करो। तो सैम बोलती है ओके ओके मैं घर जा रही हूँ, मैं रूम में जाके बात करूँ? तो मोहन बोलती कि नहीं चुपचाप से मुझसे बात करो। तो सैम बोलती है ओके बाबा ओके 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 मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अब घर जाओ। तो मोहन डोर अनलॉक करती है, तो उसकी मम्मा होती है। तो मोहन एकदम से अपनी मम्मा को हक कर लेती है, बोलती है मम्मा। तो मोहन की मम्मा बोलती है बेटा इतनी देर क्यों होगी? तो बोलती है वो तो मैं सैम के घर गई थी। तो उसकी मम्मा एकदम मोहन को इतना खुश देख के बोलती अच्छा सैम से तुम्हारी दोस्ती होगी, आज बॉस नहीं आज सैम के घर गई थी। तो मोहन बोलती है अरे हाँ मम्मा, हम दोनों तो बहुत बहुत क्लोज वाले दोस्त बन गए है ना सैम, ऐसे बोलती है। तो मोहन की मम्मा बोलती है कि सेम तो यहाँ पे है नहीं। तो मोहन बोलती है अरे मम्मा मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, चलो ना मुझे बहुत भूख लगी है, मैं रूम में जाती हूँ फ्रेश होने, और प्लीज़ खाना आप मेरे रूम में भिजवा दीजिए ना। तो उसकी मम्मा बोलती है कि रूम में क्यों, चुपचाप मेरे साथ आके खाओ। तो सेम तो मोहन बोलती है कि मम्मा यार प्लीज़ 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 आज नहीं, प्लीज़ मैं बहुत थकी हूँ, रूम में खाना भेज दीजिए ना प्लीज़, ऐसे बोल के ना उसको हकी करती है और किस्सी करती है। तो उतनी देर में ना सैम को लगता है कि मोना फ्रेश होने चली जाएगी, इसलिए वो कॉल कट कर देती है और जाके ना ऐसे बेड पे लेटी हुई होती है। तभी मोहन अपनी मम्मा से बात करके ना देखती कि वो कॉल कट गई है। तो उसको ना बड़ा गुस्सा आता है, वो सीधे रूम में जाती है, बैग पकड़ती है और उसको फिर से कॉल लगाती है। तो सैम कॉल रिंग होता हुआ देख के उठाती है, बोलती है कि हेलो हाँ फ्रेश हो गए आप? तो मोहन बोलती है कि आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी कॉल फिर से काटने के लिए? तो सैम बोलती कि वो आप अपनी मम्मा से बात कर रही थी ना। तो मोहन बोलती तो मेरा कॉल काट दोगे तुम? तो सैम बोलती कि अरे बाबा आप अपनी मम्मा से बात कर रहे थे तो मैं क्या करती कॉल पे रह के? तो मोहन बोलती वेटिंग नहीं कर सकती थी मेरा? तो सैम बोलती कि अरे बाबा बट मैं। तो मोहन बोलती कि ठीक है बाय, मुझसे बात करने का मन नहीं है ना, बाय मैं रखती हूँ। तो सैम बोलती अरे ऐसा नहीं है। तो मोहन बोलते फिर कैसा है, आपको मुझसे बात करने का मन नहीं है ना, मैं कॉल रख रही हूँ। तो सैम बोलते प्लीज़ 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 मत काटो मोहन, प्लीज़ मुझे आपसे बात करने का बहुत मन है, तो प्लीज़ आप मत कॉल काटो। तो मोहन बोलती कि बट मुझे अब मन नहीं है। तो सैम बोलती है प्लीज़ 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 आप मेरी जानू हो ना, सोना हो ना, प्लीज़ बात कर लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मोहन बोलती है ठीक है आखिरी बारी ना माफ़ कर रही हूँ, आइंदा से ऐसी गलती हुई ना मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी आपसे। तो सैम वो स्माइल करती है, बोलती है अच्छा जी आप मुझसे बात नहीं करोगी? तो मोहन बोलते हाँ नहीं बात करूँगी मैं आपसे। तो सैम बोलती कि माफ़ कर दो यार प्लीज़, आइंदा से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी। तो मोहन बोलती है ओके तो मैं फ़्रेश होने जा रही हूँ, कॉल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सैम बोलती आप कॉल फ्रेश होके आके भी तो कॉल लगा सकती हो ना। तो मोहन बोलती कॉल काटने की हिम्मत है आप में? तो सैम बोलती अरे नहीं 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 मैं लाइन पे रह लूँगी, आप जाओ फ्रेश होके आराम से आओ। तो मोहन एकदम से स्माइल करती है और फ़ोन को चालू रख के ही ना वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने। सैम वेट करते करते ना उसकी एकदम से नींद लग चुकी होती है। तो मोना आती है, बोलती हेलो
हेलो हेलो स्वीट मैं आ गई आपके पास, ऐसे बोल के हेलो बोलती है। तो उतने देर में ना सेम एकदम सोई हुई होती है। वो हेलो हेलो सुनती है बट करके ना ऐसे कुछ नहीं बोलती। तो मोहन बोलती है ये सो कैसे सकती है यार, आज तो रिलेशनशिप का फर्स्ट डे है और आज ये सोगी, मैं इनको सोने नहीं दूंगी। मेरी नींद आराम करके खुद कैसे सो सकती हूँ, मुझे मुझे जब नींद नहीं आ रही तो आपको मैं सोने नहीं दूंगी, ऐसे बोल के ना कॉल कट करती है और फिर से कॉल करती है। एक रिंग में तो सेम बिल्कुल ही गधे घोड़े बेच के सोई होती है, इतने टाइम बाद सुकून की नींद। तो एक कॉल में नहीं उठाती तो मोहन फिर से दूसरी कॉल करती है। तो सैम की नींद थोड़ी सी उठती है और वो कॉल उठाती बोलती हेलो कौन। तो मोहन बोलते कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप सो गई वो भी मेरा कॉल होते हुए। तो सैम के एकदम से नींद उठ जाती, बोलती आई एम सॉरी 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 बच्चा, वो बस मेरी आँख लगी थी। तो मोहन बोलती कि आपकी आँख कैसे लग सकती है, आपको मुझसे प्यार ही नहीं है, आपने बस मेरा दिल रखने के लिए हाँ बोल दिया। तो सैम बोलती बच्चा ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं आई लव यू सो मच। तो मोहन बोलती फिर अब सो कैसे की। तो बोलती कि वो मैं 2-3 दिन से नहीं सोई थी ना यार, तो थोड़ी सी आँख लगी थी। चलो ना सो जाते हैं। तो मोहन बोलती नहीं अब मुझसे बात करो। तो सैम बोलती कि ओके पापा आप बोलो। तो मोहन बोलती आप बोलो, मैं अकेली बोलूँ क्या। तो सैम बोलती ओके। मैं बच्चे ने फ्रेश हो के लिया, खाना खा लिया। तो मोहन बोलती है कि हाँ फ्रेश हो लिया अब खाना खाऊंगी। तो सैम बोलती ओके बच्चा आप खाना खा लो फिर सो जाना। तो मोहन बोलती कॉल नहीं करनी चाहिए। तो सैम बोलती नहीं बच्चा मैं कहाँ कॉल काट रही हूँ, मैं बिल्कुल कॉल काट ही नहीं रही हूँ। तो मोहन बोलती दैट्स लाइक मैं कल। तो सैम बोलते कि यार ये इतना जिद क्यों कर रही है, मुझे इतनी नींद आ रही है, वो दिल ही दिल में सोच रही होती है। तो मोहन बोलती कि आपको ऐसा तो नहीं हो रहा कि दिल ही दिल में मुझे गाली दे रही हो। तो सैम एकदम से उठ जाती है, बैठ जाती है, बोलती कि इसको कैसे पता चल गया मैं उसको कुछ बोल रही थी बोल के। तो मोहन बोलती पक्का तुम मुझे दिल ही दिल में गाली दे रही थी ना। तो सैम बोलते अरे नहीं 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 नहीं, मैं से कुछ बोल सकती हूँ क्या, मैं मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपको कुछ बोलूँ। तो मोहन बोलती कि ओके ठीक है फिर मैं खाने जा रही हूँ, आप मेरे साथ कॉल पे रहो। ऐसे बोल के ना उसकी मम्मा पहले से ही लाके उसके रूम में खाना रखती होती है। तो खाते खाते ना वो इधर उधर उधर की बातें कर रही होती है और उससे बस कर रही होती है। तो मोहन बोलती है मुझे लगता है ना आपको मेरे से बात करने की इंटरेस्ट नहीं है। तो सिम बोलती है कि अरे नहीं बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मोहन बोलती मैं इतनी देर से बात की जा रही हूँ कुछ बोल ही नहीं रही हो। तो सिम बोलती अच्छा मेरे बच्चे क्या खा रहा है। तो मोहन बोलती कि रोटी और सब्जी। तो सिम बोलती फिर मुझे खिलाओ मैं भी तो भूखी हूँ ना। तो मोहन बोलती अब भूखी हो। तो सिम बोलती कि हाँ आपके प्यार में भूखी हूँ मैं। ऐसे ना रोमांटिक रोमांटिक बातें करने लगती। तो मोहन को भी इस बातें सुन के ना एकदम से बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और वो भी स्माइल करने लगती है, बोलती है आपको सोना है। तो सैम बोलती नहीं 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 आज तो हमारे रिलेशनशिप का फर्स्ट डे है ना और मैं कैसे सो सकती हूँ। नहीं 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 मुझे बिल्कुल नहीं सोना है, आज तो मेरे जानू के साथ रात भर बात करना है। और ये बात सुन के ना मौन एकदम खुश हो जाती है, ये तो सैम बोलने के लिए बोल दी होती है पर उसको सोना होता है। बट हमारी मौन को तो ऐसा लगता है कि सैम को भी बात करनी है और वो भी खाना वाना साइड करके ना बेड पे आके मस्त उससे बातें करती रहती है। और सैम को इधर बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है और मौन बस बातें किए जा रही होती है और सैम नींद में करके ना सो जाती है। तो मौन बोलती फिर से सो गई, कितनी सौतलू है यार, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, मेरी रात कैसे कटेगी सुबह कैसे होएगी। ऐसे बोल के ना पूरी रात जगती रहती है और सुबह होते हुई ना मतलब वो इतनी जल्दी फ्रेश हो जाती है ना, ऑफिस खुलने से पहले ही ऑफिस पहुंच जाती है। और वो मोहन का वो सैम का वेट करने लगती है, केबिन में चली जाती है धीरे धीरे। जो पियोन वगैरह सब होते हैं वो आते हैं ऑफिस खोलते हैं। तो मोहन ऑफिस के अंदर चली जाती है और ऑफिस में बहुत सारे रेड रोजेस का ना बुके से रखती है जो फ्लावर पॉट होता है उसमें। और ऑफिस को ना थोड़ा बहुत डेकोरेट की होती है। सारे धीरे धीरे सारे कुलिक्स आते हैं बट मोहन केबिन से बाहर नहीं आती, ना ही किसी से हाय हेलो, वो तो बस बैठ के सेम का इंतज़ार कर रही होती है। तो मोहन जैसे ही सेम आती है ना वो दरवाजे के पीछे छुपी होती है। सेम का केबिन ऐसे होता है कि अंदर से बाहर पूरा अच्छे से दिखेगा बट बाहर से अंदर थोड़ा सा भी नहीं दिखता। ट्रांसपेरेंट ग्लास होती है बट अंदर से बाहर से नहीं। सो वो जैसे ही मोहन सेम आती है ना मोहन दरवाजे के पीछे एकदम से छुप जाती है। तो मोहन सेम आती है देखती है मोहन अभी तक नहीं है बट इतने अच्छे से कौन डेकोरेट किया है, लगता है वॉशरूम गई होगी। ऐसे बोल के ना जैसे थोड़े आगे बढ़ती है ना सेम पीछे से मोहन पीछे से सेम को हक कर लेती है, बोलती गुड मॉर्निंग मैंने आपको बहुत मिस किया, इतनी देर कैसे हुई। तो ये देखिए ना सेम के फेस में भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है, वो पीछे टेन होती है और मोहन के फोरहेड में किस करती है और बोलती गुड मॉर्निंग। तो सेम मोहन बोलती है कि गुड मॉर्निंग, ऐसे बोल के दोनों एक दूसरे को बहुत
बहुत ज़्यादा टाइटली हग किए होते। तो मोन बोलती है कि चलो फिर काम स्टार्ट करें, ऐसे बोल के ना वो आगे बढ़ने लगती है। तो सैम मोन फिर से पीछे सैम को हक कर लेती है और बोलती है कि नहीं ना, थोड़ी देर मेरे को हक कर दे, रखो ना। तो माँ तो सैम बोलती है बच्चा आज बहुत सारी मीटिंग है, चलो 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 काम करना स्टार्ट करो। तो सैम बोलती है नहीं ना। तो मौन बोलती है नहीं ना। तो सैम आके ना अपने चेयर पे बैठ जाती है और लैपटॉप ओपन कर लेती है। तो मौन आके ना उसके गोद में उसकी तरफ फेस करती है और बैठ जाती है और उसके फेस पे किस करने लगती है, बोलती कि आई नीड लव बेबी, आई नीड लव। तो तो सैम बोलती कि हाँ बेबी आफ्टर वर्क प्लीज़। तो मौन बोलती ठीक है, चलो खड़ूस कहेगी, ऐसे बोल के ना उसके उसके चेयर से ना हट जाती है। तो सैम उठती है, मौन की तरफ देखती है और बोलती कि सॉरी मेरी बेबी को प्यार चाहिए, ऐसे बोल के ना उसकी किस करती है। तो मौन एकदम से खुश हो जाती है, बोलती कि नहीं पहले वो फिर काम कर लेते हैं, ऐसे बोल के ना दोनों काम पे ही लग जाते हैं। बट दोनों का ध्यान बार बार एक दूसरे की तरफ जा रहा होता है। ये दोनों एक ही टेबल में बैठ के ना ऐसे काम कर ही रहे होते कि तभी ऑफिस के डोर पे ना कोई, जो केबिन का डोर होता है ना, कोई नॉक करने लगता है। तो एकदम घबरा के ना मौन उठ जाती है और एकदम से नीचे गिर जाती है। और ये देखी सैम एकदम शॉक हो जाती है, बोलती कि कौन। तो जो सैम होती है ना, वो जो मौन होती है ना, सैम की जो ऑफिस का जो होता नहीं है डेस्क, उसके नीचे घुस जाती है। तो सैम बोलती है यस यस कम इन, कौन कौन है। तो उतनी देर में ना कोई और आई होती है असिस्टेंट, कोई प्रोजेक्ट की फाइल लेके। तो बेचारी जो मौन है ना, वो जो टेबल होता है उसके नीचे बैठी हुई होती है। और वहाँ पे बैठे बैठे ना जो आज हमारी सेम ना एक मिनी स्कर्ट पहनी होती है, वो भी ऑफिस वेयर ही होता है जो वो पहनी होती है। तो उसके लेग्स बिल्कुल दिख रहे होते हैं और मौन को ना बार बार उसके लेग्स एकदम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होते हैं। तो जो कोलिग्स होती है ना आके बात करने लगती है मौन सैम से कि ये प्रोजेक्ट ऐसा है मैम, ये प्रोजेक्ट ये ऐसा है। तो सैम ना एकदम डिस्कशन करने लगती है और हमारी मौन को ना कंट्रोल ही नहीं होता और वो धीरे धीरे ना सैम के पैर पे किस करने लगती है। उसके किस करने से ना सैम को भी कुछ होता है और वो अपने पैर को साइड करने लगती है। बट मौन जो है ना उसको छोड़ती ही नहीं, उसके पैर को ना कंटिन्यूस किस करने लगती है। और सैम बिल्कुल बोल ही नहीं पा रही होती, बोलते हाँ 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 ये वो हाँ। तो वो जो असिस्टेंट होती बोलती है मैम हाँ ठीक हो ना। तो उससे बोलती कि हाँ 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 एम एम एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं ये बात में तो बोलती कि मैम पानी चाहिए, ऐसे बोल के आगे बढ़ने की कोशिश करती। तो उससे बोलती नहीं 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 नहीं, तुम मुँह पे रहो, मैं पानी पी लूँगी, तुम जाओ। तो ऐसे बोल के ना वो मोहन के हाथ को एकदम साइड करने की कोशिश कर रही थी। बट मोहन का तो शरारत सोच चुकी होती है, उसके लेग्स में ना कंटिन्यूस किस किए जा रही होती है। तो मोहन की ऐसी हरकत ना सैम को खुद पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता और असिस्टेंट जा ही नहीं रही होती। बोलती कि तुम जाओ 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 जाओ। तुम बोलती कि मैम आर यू ऑलराइट, मैं डॉक्टर को बुलाऊँ। तो सैम बोलती मैंने बोला ना तुम जाओ यहाँ से, एकदम चला देती है। तो बेचारी वो असिस्टेंट ना वो एकदम से वहाँ से भाग जाती है। तो जैसे वो जाती है ना मोहन अपना चेयर पीछे करती है, तुरंत से उठ जाती है और एकदम गुस्से में सैम मोहन की तरफ देखने लगती है। मोहन ना एकदम क्यूट स्माइल देके सैम की तरफ देखती है और सैम एकदम गुस्से वाले निगाहों से मोहन की तरफ देखती है। सो फ्रेंड्स अब तक के लिए इतना ही। देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है, इन दोनों की लव स्टोरी में क्या क्या रोमांटिक मोमेंट आगे आते हैं और ये दोनों मिलके कैसे समीर का सामना करते हैं। वो सब देखने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कॉमेंट। और जो लोग मेरे चैनल पर जुड़े न्यू कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।